अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम। कौन से परिणाम? आश्रय बंध, तो जीव से ही बात करो। जीव, अजीव, आश्रय बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनकी चर्चा करेंगे आज अपन। जीव, अजीव, आश्रय बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और आश्रय के दो भेद, पुण्य और पाप। ऐसे कितने हो गए? 9 पदार्थ हो गए। ठीक है। अब देखो, जीव की बात 2 प्रकार से। जीव तत्व है ना, जीव तत्व अर्थात जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जो अनंत गुणमयी अभेद सत्ता है, वो क्या है? जीव तत्व। क्या बोला? जो समय सार है, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु है, वो क्या है? जीव तत्व। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसमें मैं पना स्थापित करना है, जो सदा एक रूप रहता है, जिसका लक्ष्य करने वाला ज्ञान शुद्ध न है, जो भूतार्थ है ना, ये जीव तत्व। और एक जीव है जो छायोपशमिक ज्ञान है ना, वर्तता हुआ विशेष छायोपशमिक ज्ञान, जो ये सब निर्णय कर रहा है, निर्णय करने वाला ज्ञान, जानने वाला ज्ञान। समझ में आ रही है? जो जानता देखता है ऐसा ज्ञान, इसको भी जीव कहते हैं। जैसे नियम सार जी की गाथा है ना, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। तो जो इस 7 तत्व में जो वहाँ जीव तत्व कहा कि जो हे है, वो जीव भी है, जीव तत्व भी। तो वहाँ पर किस जीव की बात है, ये आपको समझना पड़ेगी। वहाँ पर किस जीव की बात है? ये जो व्यवहार जीव है, ये जो जानने देखने वाला जीव है, इस जीव को वहाँ पर हे कहा है। और जिस जीव में अपनापन स्थापित करना है, जिस जीव को मैंपने से स्वीकार करना है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। और जिस जीव को हे कहा गया है, वो एक समय की जानने वाली पर्याय है। इसलिए अपनी चर्चा आती ना बार बार कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं जानता देखता हूँ। तो मैं जानता देखता हूँ तो जानने देखने वाली पर्याय है, जो हे है। समझ में आ रही है? इस रूप अपने को अनुभव नहीं करना। क्या अनुभव करना? मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये जीव तत्व। अजीव तत्व, तो अजीव तत्व के भी 2 प्रकार हैं। एक तो सीधा सीधा जो अभी सब चर्चा हुई, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सब किस में चले गए? अजीव के खाते में, सब अजीव है ना। तो ये तो भिन्न द्रव्य हैं ये तो। और यहाँ पे तो जीव में उत्पन्न होने वाली पर्यायों की बात है। जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो कहाँ पर है? जीव में ही। और फिर अजीव, अब अजीव किसको कहना? कि जिस ज्ञान में अजीव का लक्ष्य है, जिस ज्ञान में अजीव का ज्ञेयाकार है, उस ज्ञान पर्याय को यहाँ पर अजीव कहा है। पराया ज्ञान जहाँ पर की, इस एंगल से। समझ आई बात? क्लियर हो रही है? मंजू बहन जी, बात क्लियर हो रही है? भाई साहब? हाँ दीदी, एकदम क्लियर है ना। एक तो अजीव क्या हो गए? अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये मेरे लिए सब अजीब हैं। क्यों? इनसे तो मेरा काम नहीं होएगा, मेरा काम तो मेरे जीव तत्व से होगा। तो वे सब मेरे लिए अजीब। एक एंगल ये। दूसरा एंगल क्या है? जिस ज्ञान की पर्याय में पुद्गल आदि पर द्रव्यों का लक्ष्य है, तो उस ज्ञान की पर्याय को अजीब कह दिया। क्योंकि ये सारी जो 7 तत्व है ना, 9 तत्व, ये सब जीव की अवस्था है, इसलिए जीव के एंगल से देखना है इनको। ठीक है। ये तत्वार्थ की बात चल रही है। तत्व और अर्थ के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। जीव तत्वार्थ क्या है? जीव तत्वार्थ मैं ज्ञायक हूँ और ज्ञायक ही बना रहता हूँ। कितनी गजब की बात है, पता है? इसको आप एकदम शांति से विचार करो कि जरा सा पर पदार्थों में कुछ हेर फेर अदल बदल होता है ना,
तो या तो घमंड होता है या फिर दीनता होती है। और जब ये पता चलता है कि कुछ बहुत ऐसा बाहर में दुनिया कह रही है अच्छा हुआ अच्छा हुआ, अरे मैं तो गायक हूँ, गायक ही बना रहता हूँ, गायक में क्या अच्छा हुआ? 4-6 गाड़ी आ गई, अब गायक में क्या हुआ? डायमंड खरीद लिया, अब गायक में क्या हुआ? किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा करी, गायक में क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? यह आत्मा शुद्धने से एकत्व में निश्चित किया गया है। और अब कुछ और हो जाए, अलट पलट हो जाए, वो पुद्गल की पर्याय बदलती है, पर्याय तो बदलती है, पर्याय का स्वरूप है। अरे मैं तो ऐसा हो गया, किसी ने निंदा कर दी, तो किसकी निंदा करी? पर द्रव्य और उनके भाव से पृथक देखना। गायक हूँ, ज्ञान की पर्याय में जो कुछ भी विषय बने, मैं गायक हूँ, गायक ही बना रहता हूँ। यह है आनंद का समाचार। अरे भाई साहब वहां पर भूकंप आ गया, अब वहां पे तो अपने परिवार के लोग रहते थे, फोन लगाया, भाई साहब आप कैसे हो? हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित पने का क्या होता है? आनंद होता है सुरक्षित पने का। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं और टीवी पे न्यूज़ आ रही है, अरे ऐसा हो गया, वहाँ तो बहुत बिल्डिंग ढह गई, वो मर गए, ये मर गए। अब आपने एक फ़ोन से बात हो गई कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, अब इतनी न्यूज़ सुन रहे हैं, नो टेंशन एट ऑल, हमारा जो है वो सुरक्षित है। क्या बोला? हमारा जो है वो सुरक्षित है। ऐसे ही यहाँ पर्यायों में अदल बदल हो रही है, कभी सम्यक दर्शन की पर्याय, कभी वीतरागता की पर्याय, कभी राग की पर्याय, कभी अपूर्ण पर्याय, कभी पूर्ण पर्याय। ये कुछ अदल बदल हो ही रहा है। लेकिन हमारा जो कुछ है को क्या है? हमारा जो कुछ जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, हमारा जो कुछ है वो क्या है? सुरक्षित है, आनंद का समाचार है। इसका नाम है जीव तत्व, इसका नाम है अन्य द्रव्यों से पृथक देखना। समझ आई बात? ये तो जीव तत्व, अजीब की बात हो गई। अब आशव तत्वार्थ, आशव तत्वार्थ, तत्व में भी दोनों चीजें शामिल होती हैं, तत् प्लस त्व। तत्वार्थ बोले तो अर्थ प्लस तत्व, दोनों में एक ही बात है। तो आश्रव अर्थ, आश्रव अर्थ, अर्थ मतलब वस्तु, तो आश्रव एक वस्तु है ना, आश्रव अर्थ, और उसका तत्व क्या है? आश्रव का तत्व बोलो, आश्रव का तत्व क्या है? सबसे पहले दुख रूप है, हाँ, आकुलता, आकुलता रूप है, दुख रूप है, बंध का कारण है। अब बोलो, मैं आश्रव तत्वार्थ हूं कि मैं जीव तत्वार्थ हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जीव तत्वार्थ कि आश्रव तत्वार्थ? दोनों को भली भांति जानना, अर्थ और तत्व। आकुलता की उत्पत्ति, जहां आकुलता की उत्पत्ति हुई वहां क्या देखना? अंगूठी में कौन पसरा है? अंगूठी में क्या चर्चा चल रही है? अंगूठी में कौन पसरा है? बोलो जल्दी। सोना पसरा है। अब देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपनी अवस्था रूप गुण पर्याय भेदों में व्यापने वाला, जहां आशव तत्वार्थ है वहां कौन पसरा है? कौन दिख रहा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव दिख रहा है। ये अर्थ है यहाँ पे। अभी आगे गाता आ रही है, भूतार्थ से जाने हुए न पदार्थ, नौ पदार्थों को भूतार्थ से कैसे जाने? उससे पूर्व में अमृतचंद आचार्य ढोल बजा रहे हैं। देखो देखो आगे कैसी गाथा आने वाली है, उसकी तैयारी करा रहे हैं हम सबको, है ना। तो आशव तत्वार्थ, और आशव तत्वार्थ से मैं क्या हूं? भिन्न हूं, ऐसा। अब बंध, बंध तत्वार्थ क्या है? उसका स्वरूप ही अलग है, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, और मेरा स्वरूप ही अलग है एकदम।
परिणाम तो बहुत खराब रहते। तुम कौन हो भाई साहब परिणाम सुधारने हैं? तुम कौन हो भाई साहब? कौन हो? सुधरना है, इसका मतलब है कि आप अपने को बिगड़ा हुआ पहले से ही अनुभव कर रहे हो। जो बिगड़ा है उसी को तो सुधरना है, जो सुधराया है उसको। ऐसा कोई बोला अरे तुम्हारे पड़ोसी बहुत खराब है एकदम, तो पड़ोसी खराब है, हम तो नहीं खराब ना। तो पड़ोसी की बात सुन के क्या परेशानी होती है? कुछ नहीं, हम तो भले आदमी हैं। दृष्टांत है सब समझने के लिए, भेदियान करने के लिए। बंध तत्वार्थ क्या है? बंध एक वस्तु है, अर्थ है, अर्थ, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। द्रव्य भी अर्थ है, गुण भी अर्थ है, पर्याय भी अर्थ है, और उन सब का तत्व है अपना अपना। द्रव्य का तत्व क्या है? द्रव्य द्रव्य बना रहता है, अनंत गुण बने रहते हैं। जैसे द्रव्य में कुछ नहीं होता, ऐसे अनंत गुणों में कुछ नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म किसका घात करता है? जीव द्रव्य का कि गुण का, ज्ञान गुण का? बोलो। ज्ञानावरणी क्या है? घाती कर्म है, घाती कर्म है ना ज्ञानावरणी, घाती कर्म। सो वो घातता है किसको? जीव द्रव्य को कि ज्ञान गुण को? बोलो। किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, ना जीव को ना गुणों को। तो फिर वो क्या करता है? तो घाती कर्म क्यों नाम रखा उसका? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, नहीं, जहाँ पे काम करता है वहाँ करता है। जीव द्रव्य और ज्ञान गुण में कुछ नहीं करता। गुण का अर्थ, गुण अर्थ और गुण का तत्व क्या है? गुणों का तत्व क्या है? गुण गुण बने रहते हैं, बेबी अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। तो विज्ञानावरणी कर्म क्या करता है कि पर्याय को प्रकट नहीं होने देता, शुद्ध पर्याय भी नहीं प्रकट होने देता और पूर्ण पर्याय भी नहीं प्रकट। जब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तब तक पर्याय की पूर्णता नहीं होती, पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं प्रकट होती। सम्यक ज्ञान हो गया लेकिन अपूर्ण है ज्ञानावरणी कर्म। जब तक 12वें गुणस्थान तक, जब तक ज्ञानावरणी कर्म है तब तक केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने देता। तो ज्ञानावरणी क्या करता है? केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। तो ज्ञानावरणी कर्म मेरे में कुछ करता है, मेरे में कुछ नहीं करता। तो ज्ञानावरणी कर्म की टेंशन कि कोई टेंशन नहीं। आ रही बात समझ में? ऐसा। तो जीव, अजीव, आश्रव तत्वार्थ, बंध तत्वार्थ। बंध क्या है? आकुलता का बना रहना, टेंशन का बना रहना, भय का बना रहना, ये क्या है? बंध अर्थ, सॉरी बंध अर्थ है और ये बंध अर्थ का तत्व है, बंध का स्वरूप है। बंध का स्वरूप क्या है? आकुलता का बना रहना, टेंशन का बना रहना। ये आश्रव क्या है? अर्थ है। बंध क्या है? अर्थ है। आश्रव का भी अपना स्वरूप है और बंध का भी अपना स्वरूप है, ये कहना चाह रहे। हाँ, अब संवर, 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 संवर क्या है? एक अर्थ, उसका स्वरूप क्या है? सुख की उत्पत्ति। संवर क्या है? सुख की उत्पत्ति, सच्चे विश्वास की उत्पत्ति, सच्चा श्रद्धान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, आनंद प्रकट हुआ। ये सब क्या है? ये संवर का तत्व है। आनंद प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वो क्या है? वो अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद जीव है कि संवर तत्व है? बोलो। अतीन्द्रिय संवर तत्व है। और आनंद की वृद्धि, निर्जरा अर्थ और निर्जरा का तत्व। ऐसा टेबल बना के लिख लेना, निर्जरा तत्वार्थ और मोक्ष, मोक्ष तत्वार्थ। तो मोक्ष भी एक अर्थ है और उसका स्वरूप क्या है? उसका तत्व क्या है मोक्ष का? कि पूर्ण शांति, पूर्ण निश्चिंता, सर्व पर्याय की तरफ से कह सकते हैं। ये मोक्ष तत्वार्थ है। तो अब यहाँ बात क्या चल रही है कि
ये व्यवहार जीव, जानने देखने वाला जीव, वो पर्याय और अजीव और आशव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये सारे 9 तत्व, इनको क्या कह रहे हैं? अन्य द्रव्य और इनके भावों से भी अलग देखना। अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल से तो भिन्न देखना ही, लेकिन अपनी ही पर्यायों में उत्पन्न होने वाला जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनसे भी पृथक देखना, इनसे भी अलग देखना। और इन सब पर्यायों में कौन है? इन सारी पर्यायों में कौन है? शुद्ध पर्याय हो कि अशुद्ध पर्याय हो, इन सब में कौन है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, सो मैं ज्ञान नहीं हूं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो ज्ञान मात्र उतना मैं नहीं हूं। झांकता उसमें आत्म राम, मैं वो आत्म राम हूं। जिस ज्ञान पर्याय जो प्रसिद्ध हो रही है, वो ज्ञान पर्याय उस भगवान आत्मा को प्रसिद्ध कर रही है। झांकता उसमें आत्म राम, उस ज्ञान पर्याय में आत्मा है। समझ में आ रही है? आश्रव आश्रव है, जहां आश्रव है वहां आत्मा है, जहां संवर है वहां आत्मा है, जहां मोक्ष है वहां आत्मा है। ये आचार्य भगवान का मंतव्य है। फिर से, सर्व स्वाभाविक गुण भेद तथा नैमित्तिक, अपनी अवस्था रूप गुण पर्यायों में व्यापने वाला नैमित्तिक अवस्था, ये सब हो गई नैमित्तिक अवस्था, आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। कर्म के उदय से उपशम, क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्थाएं, उधर से बात करो। कर्म सापेक्ष बात करो तो नैमित्तिक पर्याय, सर्व नैमित्तिक पर्याय। इधर से बात करो अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय, उनसे भी पृथक। और छठवीं गाथा के एंगल से देखो तो सर्व प्रमत्त और अप्रमत्त पर्यायों से पृथक मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। और सातवीं गाथा की बात करो तो गुण भेद से रहित मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इतने एंगल हो गए। आई बात समझ में? सब जगह एक ही बात लिखी है। अन्य द्रव्यों और उनके भावों से अलग देखना, श्रद्धान करना, सो नियम से, यही सम्यक दर्शन है। इतना ही सम्यक दर्शन है, और जितना सम्यक दर्शन है उतनी आत्मा है, इतनी आत्मा है। अब जो ज्ञान इसको देखता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, वो ज्ञान शुद्ध न है। अब जो ज्ञान कभी ज्ञान की पर्याय को लक्ष्य बनाए, कभी आश्रव को, कभी बंध को, कभी संवर, कभी निर्जरा, कभी मोक्ष, कभी पुण्य, कभी पाप, एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय, वे सब अशुद्ध न है। उनके लक्ष्य से नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो ज्ञान देखता है तो वहाँ शुद्धता प्रकट होती है, निर्विकल्पता प्रकट होती है। क्योंकि जो बार बार घड़ी घड़ी बदल रहा है, तो बदलते को देखेंगे तो परेशानी होती है। और एक रूप है जो सदा है, सदा को देखने से देखो कितनी गजब की बात है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है, त्रिकाली ध्रुव अविनाशी है, अदलता बदलता भी नहीं है और नाश को भी प्राप्त नहीं होता, मरता भी नहीं है। त्रिकाली ध्रुव निष्कषाय है, कषायों से पार है। कषाय त्रिकाली ध्रुव में नहीं है और कषाय त्रिकाली ध्रुव का कुछ नहीं करती। निष्कर्म है, निष्कर्म है, अक्षय पद है, अक्षय पद। कल प्रश्न पूछा ना कि 8 अर्घों में क्या है, उनका क्या भाव है? अरे अविनाशी स्वरूपो हम। कैसा हूं मैं? भव रहित स्वरूपो हम, अक्षय पद स्वरूपो हम, निष्काम स्वरूपो हम, अनाहारी स्वरूपो हम और निष्कर्म स्वरूपो हम, मुक्त स्वरूपो हम, ये है अनर्घ स्वरूपो हम। ये है 8 अर्घों का मतलब। ऐसा मेरा स्वरूप है। ये सब त्रिकाली ध्रुव के विशेषण हैं।
एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जाना, ऐसा मैं हूँ, उसके ही सारे विशेषण हैं। वो अन्य भावों से क्या है, पृथक है, उसको भिन्न देखना, ये सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की विधि है, नियम से होता है।